SOC and DPA cannot be taken up simultaneously in less developed countries owing to the general lack of resources. अब ये दो बड़े शोबे थे डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज की और सोशल ओवरहेड कैपिटल की। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास इतने पैसे नहीं होते कि दोनों पे पैसे लगा सके, यानी लोगों को कर्जा भी दे सके ताकि वो काम करें, और ना इतने पैसे यहाँ वो उनमें से एक ही काम किया जा सकता है। यहाँ सोशल ओवरहेड कैपिटल पे पैसे लगा लें, मोटरवे बना लें, सड़कें बना लें, इन पे पैसे लगा लें, दूसरा काम ऑटोमेटिकली लोग आस्ता आस्ता उसको करना शुरू कर देंगे। यहाँ लोगों को कर्जा दे दे, जब लोगों को कर्जा देगा फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारखाने लगेंगे, तो उससे आपको टैक्स मिलेगा। जब टैक्स मिलेगा तो वो टैक्स का पैसा आप लगाना शुरू कर दें मोटरवेज पे, पावर जनरेशन पे, वाटर पे, इरिगेशन वर्क्स पे और SOC पे। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। यहाँ तो आप पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल पे काम कर लें तो उससे एक अनबैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि आपने सोशल ओवरहेड कैपिटल का काम किया है, डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटी पे काम नहीं किया, एक अनबैलेंस क्रिएट होगा, तो उससे डिमांड पैदा हो जाएगी डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज की, तो लोग उसकी तरफ काम करना शुरू कर देंगे, उस पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। जब उस पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, काम आसान होगा, आपका प्रोडक्शन फंक्शन बड़ा होगा, ज्यादा प्रोडक्शन ले सकेंगे, तो उससे प्रोडक्शन आपकी ज्यादा हो जाएगी। या आप कर सकते हैं कि आप पैसे लगा लें डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज पे, लोगों पे कुछ पैसे दें, उनको कर्जा दें ताकि वो ज्यादा काम करें, कारखाने लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, तो वो जब करेंगे पैसे तो सारी बात है, फिर उससे सोशल ओवरहेड कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी। उसके आपको रोड चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए, पावर जनरेशन चाहिए, उसके लिए जो लोगों से टैक्स इकट्ठा करेंगे वो आप उस पर लगा सकते हैं। तो हर्षमैन सजेस्ट दैट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इन टू वेज, दो तरीके के हैं। अनबैलेंसिंग द ग्रोथ थ्रू SOC, यानी आप पहले पैसे लगाएं सोशल ओवरहेड कैपिटल पे। दूसरा है अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज और DPA, कि आप पैसे लगाएंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज पे। तो अब इसका ग्रोथ पाथ क्या होगा? ग्रोथ पाथ के लिए हमें बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। तो आइए अब हम चलते हैं इसकी डायग्राम पे, उस पे आपको पता चलेगा कि कैसे ये इम्बैलेंस से एक ग्रोथ की तरफ मूव करेगी इकोनॉमी। तो सोशल ओवरहेड कैपिटल और DPA यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ की जो अनबैलेंस ग्रोथ से ग्रोथ पाथ बनेगा, वो क्या बनेगा, वो इस डायग्राम में हम देखते हैं। ये हमारे पास रीजन, इस साइड पे आप ले लें डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ और इस साइड पे हम ले लेते हैं SOC। तो इसमें ये एक 45 डिग्री का जो एंगल है, ये आपका बैलेंस शो करता है। 45 डिग्री का एंगल ये आपका बैलेंस शो करता है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सोशल ओवरहेड कैपिटल पे और डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ पे इक्वल आती है। तो ये एक है हमारे पास आइसोकांट कर्व, आइसोकांट 1 कह लें, जो प्रोडक्शन को ज़ाहिर करता है कि आपने क्या प्रोडक्शन की है या किस पे पैसे आपने लगाए हैं। तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे होता है E1 पे। तो हम 2-3 आइसोकांट कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया IQ2 और ये हो गया IQ1। अब हम यहाँ से E1 से इक्विलिब्रियम से शुरू करते हैं। तो आपने इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम पैदा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सारे पैसे लगा लेते हैं DPA पे। तो इससे आपकी जो प्रोडक्शन है DPA की आपकी बढ़ जाएगी। फ़र्ज़ किया पहले P1 थी, अब ये P2 पे हो गई। तो अब इससे क्या होगा, जब DPA पे आप लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, आप लोगों को कर्जा देंगे, वो अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं, कारखाने लगाएं और मिलें लगाएं, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारखाने लगेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इससे डिमांड बढ़ेगी। तो सारी बात है, माल की तरसील के लिए आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो रोड की डिमांड बढ़ जाएगी। जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी, इरिगेशन की डिमांड बढ़ेगी, पानी गैस की डिमांड बढ़ेगी, कम्युनिकेशन की डिमांड बढ़ेगी, बैंकिंग फैसिलिटीज़ की डिमांड, इनकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब अब इनकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी तो इन लोगों को जो टैक्सेस कलेक्ट हुए इन फैक्ट्रियों से, कारखानों से, तो आप फिर उससे पैसे लगाना शुरू कर देंगे अपने सोशल ओवरहेड कैपिटल को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपकी इकोनॉमी मूव करती करती दोबारा इक्विलिब्रियम पे चली जाएगी E2 पर। तो E2 पे जब आपकी इकोनॉमी चली गई, अब आप एक हायर आइसोकांट पे हैं, तो यहाँ पे आपको दोबारा डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करना है। जिस तरह हर्षमैन कहता है कि ये एक चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है कि आप लोग को बार बार डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करना है ताकि इकोनॉमी आपकी मूव अहेड करती रहे।
अब यहाँ से आप दोबारा मूव करते हैं अगले आईएसओ काउंट पे जाने के लिए, एक नई बनाते हैं। तो अब आपकी प्रोडक्शन P3 आ गई, यानी अब दोबारा लोगों को मज़ीद करते देते हैं कि वो काम करें, वो फैक्ट्रियाँ लगाएं, वो कारखाने लगाएं, वो मिलें लगाएं। तो उससे फिर वो दोबारा सोशल ओवरहेड कैपिटल की डिमांड मज़ीद बढ़नी शुरू हो जाएगी, मज़ीद शहरों में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, मज़ीद शहरों में लिंक की कनेक्टिविटी की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो उससे फिर गवर्नमेंट वो जो टैक्स का पैसा कलेक्ट करती है डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटी से, तो वो सोशल ओवरहेड कैपिटल पर लगाना शुरू कर देगी। तो आप दोबारा इक्विलिब्रियम पे E3 पे आ जाएगी। इस तरीके से आगे इसको मूव करते जाएं तो आप अल्टीमेटली मूव ऑन करते जाएंगे और हत्ता कि आप डेवलपमेंट के प्रोसेस पे या डेवलपमेंट की स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आपका जो ग्रोथ पाथ है वो ये बनता है E1, E1 से A1 से E2, E2 से A' और A' से E3 पे आप आ जाते हैं। ये है आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू आपका जो ग्रोथ पाथ है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इसी डायग्राम को डिस्कस करें तो वहाँ पे सूरत ये बनती है आपकी कि आप अगर हम यहाँ से मूव करते हैं SOC की तरफ, तो अगर आप इसको SOC को ऊपर ले जाएं तो ये आपकी पहले आपकी SOC S1 से S2 हो गई। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं E1 से सोशल ओवरहेड कैपिटल की इम्बैलेंस अनबैलेंस से जब हम शुरू करते हैं तो उसमें पहला आपका एक इक्विलिब्रियम S1 पर है जहाँ पे आप सोशल ओवरहेड कैपिटल S1 क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से इकोनॉमी ने या सेंट्रल ने गवर्नमेंट ने अनबैलेंस क्रिएट करना है ताकि इकोनॉमी मूव कर सके। तो वो अनबैलेंस क्रिएट करती है सोशल ओवरहेड कैपिटल की तरफ। तो सोशल ओवरहेड कैपिटल बढ़ा देती है तो ये आपका बढ़ के हो जाता है S2। जब सोशल ओवरहेड कैपिटल बढ़ेगा आपका तो यहाँ से आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटी की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आस्ता आस्ता डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी और ये दोबारा बैलेंस की तरफ E1 पर आ जाएगा, E1 से E2 पर आ जाएगा। E2 से गवर्नमेंट फिर यही काम करती है कि वो बढ़ाती है आपके पास बैलेंस, आपका इनबैलेंस करती है, बैलेंस से अनबैलेंस ग्रोथ की तरफ जाती है और सोशल ओवरहेड कैपिटल मजीद बढ़ा देती है, मजीद सड़कें बनाती है, मजीद पावर जनरेशन करती है, मजीद बिजली घर लगाती है ताकि इसकी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। तो जब ये आप E2 से B' की तरफ जाएंगे तो यहाँ से फिर आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी और ये क्रिएशन होनी शुरू हो जाएगी और ये आपकी इकानमी E2 से E3 की तरफ मूव कर जाएगी। और इसी तरीके से अगर जैसे जैसे आप अनबैलेंस क्रिएट करते जाएंगे तो ये इकानमी आपकी मूव करती जाएगी। तो हर्षमैन ये कहता है कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो फिर आपको अनबैलेंस आपके क्रिएट किए रखें, ये टेंशन क्रिएट किए रखे हैं, इम्बैलेंसेस इसमें बनाए रखें ताकि ये इकानमी आपकी मूव करती जाए। तो यहाँ पे जो ग्रोथ पाथ बढ़ेगा आपका सोशल ओवरहेड कैपिटल का वो आपका बनेगा E1 से B, B से E2, E2 से B' और B' से E3। तो ये आपका दूसरा ग्रोथ पाथ बनेगा। तो ये दो ग्रोथ पाथ बनेंगे, चाहे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटी से शुरू करें चाहे आप सोशल ओवरहेड कैपिटल से शुरू करें, तो ये दोनों आपके एक सेम पॉइंट पे जाएंगे और इससे आपकी ग्रोथ की तरफ आप रवाना हो जाएंगे। तो हर्षमैन इसमें मजीद दो और चीज़ों की बात करता है, दो लिंकेजेस की बात करता है। कहता है जब आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे या इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे इकानमी में तो आपको दो लिंकेजेस मिलेंगे, एक है बैकवर्ड लिंकेजेस और एक है फॉरवर्ड लिंकेजेस। बैकवर्ड लिंकेजेस इसकी डेफिनेशन देख लें, कहते हैं इट रेफर्स व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इनकर्ड इन द अर्लियर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी बैकवर्ड लिंकेजेस वो होते हैं कि अगर आपने काम शुरू किया तो उसके प्रोडक्शन की अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो जाती है। जब आप एक प्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कारखाना लगाते हैं, तो उस प्रोडक्शन से पहले के प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर आप एक शूज फैक्ट्री की हमने एग्जांपल ली थी, शूज फैक्ट्री बनाते हैं तो लेदर में इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो जाएगी। लोग भेड़े पालना शुरू कर देंगे क्योंकि लेदर की डिमांड होगी, लोग भेड़े पालेंगे, लोग गाय पालेंगे, लोग ऊंट पालेंगे क्योंकि इससे जूते बनने हैं, तो इसकी तो ये इन्वेस्टमेंट उसमें जानी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ टैंडरीज बननी शुरू हो जाएंगी, जो लेदर को प्रोसेस करती हैं, टैंडरीज बननी शुरू हो जाएंगी। टैंडरीज के लिए फिर केमिकल आपको चाहिए, वो केमिकल की फैक्ट्री लग जाएगी।
इसी के से पॉलिश की फैक्ट्री लग जाएगी, इसी तरीके से तस्मे बनने शुरू हो जाएंगे। तो शूज़ की प्रोडक्शन के जो पहला प्रोसेस है उसके जो लिंकेजेस आते हैं उसको हम कहते हैं कि ये बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, जो अर्लियर टू स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और जो फर्दर टू स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कि प्रोडक्शन के बाद के जो लिंकेजेस होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड लिंकेजेस है। जैसे शूज़ फैक्ट्री बन गई, शूज़ बन गया, अब शू के लिए डब्बा चाहिए, उसको सेल आउट करने के लिए दुकानें चाहिए, उसके सेल पॉइंट चाहिए, सेल्समैन चाहिए, तो वो आना शुरू हो जाएंगे, दुकानें बन जाएंगी, बाजार बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसका एक प्रोसेस जो प्रोडक्शन के बाद का होता है उसको हम फॉरवर्ड लिंकेजेस कहते हैं। तो फॉरवर्ड लिंकेजेस इट रेफर्स व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इनकर्ड इन द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के बाद वाला हिस्सा, प्रोडक्शन होने के बाद भी कोई एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट फिर होनी शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड लिंकेजेस है। तो जब आप सोशल ओवरहेड कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसके फॉरवर्ड लिंकेजेस भी होंगे, बैकवर्ड लिंकेजेस भी होंगे, जिससे फिर आप इकोनॉमी मूव करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जब तक आप बैलेंस को इम्बैलेंस रखेंगे, आप बैलेंस क्रिएट नहीं होने देंगे, तो आप ग्रोथ की तरफ मूव करते रहेंगे। जहां पे आपने बैलेंस क्रिएट किया तो वहां पे आप स्टे हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, यू मस्ट हैव टू क्रिएट इम्बैलेंस, यू मस्ट हैव टू क्रिएट imbalance, you must have to create tension and competition in the economy to move on। तो ये आज का टॉपिक था बैलेंस ग्रोथ और अनबैलेंस ग्रोथ। मुझे उम्मीद है ये इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई मसला है, कोई पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ करके, तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।